बच्चों हम सभी कोण के बारे में पढ़ चुके हैं। कोण का मतलब क्या होता है? कोना। वेरी गुड। कहीं पे भी अगर दो किरणें आपस में मिलती हैं तो उनके बीच में बनने वाले झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण। क्या कहते हैं? कोण। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस बोर्ड में आपको कोण दिखाई दे रहा है तो आप कहाँ दिखाएंगे? कोने में। वेरी गुड। यहाँ पर हमें कोण दिखाई दे रहा है। क्या आप बता सकते हैं ये कितने अंश का कोण है? 90। वेरी गुड। 90 अंश के कोण का नाम क्या है? समकोण। तो सबसे पहले चलिए हम एक एक्टिविटी के जरिए अपने कोण को पहले रिवाइज कर लेते हैं। इसके लिए कौन आएगा? चलिए नेहा आप आ जाइए। अब नेहा हमें करके दिखाएंगी कोण की ईटी। तो आप सभी इस एक्टिविटी के लिए अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। चलिए नेहा करके दिखाइए। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। वेरी गुड। अब अभी आप सभी अपने अपनी जगह पे बैठ जाइए। अब हम एक बार अपने कोण के प्रकार को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? अपने कोण के प्रकारों को हम रिवाइज कर लेते हैं। 0 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? शून्य कोण। वेरी गुड। 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण। 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। 180 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? ऋजु कोण। वेरी गुड। 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण। वेरी गुड। 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम को हम क्या कहेंगे? बृहद कोण। और 360 अंश को हम क्या नाम देते हैं? संपूर्ण कोण। क्या नाम देते हैं? तो इस तरह से हमने अपने कोणों के प्रकार को रिवाइज कर लिया। आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो है पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना। ठीक है? हमने चांदे से कोण बनाना सीख लिया है। आप सभी ने सीख लिया है। आज हम उसी कोण को पटरी और प्रकार से कैसे बनाएंगे बिना चांदे की सहायता से ये सीखेंगे। ठीक है? तो आज के जो हम सीखने वाले हैं वो है 60 अंश का कोण और 120 अंश का कोण। तो इसके लिए सभी लोग अपने अपने पटरी प्रकार निकाल लेंगे। सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में मेरे साथ आप लोग बनाते चलेंगे। ठीक है? सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? पटरी रखकर एक सीधी रेखा खींचेंगे। एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसके दोनों बिंदुओं पर इस तरह से निशान लगाएंगे। इस रेखा का नाम हम दे देंगे रेखा AB। क्या नाम दे देंगे? AB। अब हमको इसके बिंदु A पर 60 अंश का कोण बनाना है। कितने अंश का कोण बनाना है? 60 अंश का कोण। 60 अंश का कोण न्यून कोण होगा या बृहद कोण होगा? न्यून कोण होगा। वेरी गुड। तो यानी हमें 60 अंश का न्यून कोण बनाना है। इसके लिए हम सभी अब अपना प्रकार लेंगे। ध्यान से देखेंगे जिस बिंदु पर कोण बनाना है उस बिंदु पर हम प्रकार की नोक को रखेंगे और इस लाइन की आधे से ज्यादा दूरी लेते हुए एक चाप हम लगा देंगे इस तरह से। ठीक है? आप सभी लगा लिया? आप सभी ने? एक बार मैं फिर दिखा रही हूं। प्रकार के नोक को बिंदु पर रखेंगे जिस पर हमें कोण का निर्माण करना है और उसके बाद से हम क्या करेंगे? इसकी आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगा देंगे। आप सभी लगाइए। लगा लिया? अब हम प्रकार की दूरी को बदलेंगे नहीं। प्रकार की दूरी उतनी ही होनी चाहिए जितने से हमने चाप लगाया है। उसको हम जहां रेखा पर इसने काटा है उस बिंदु पर रखेंगे इस तरह से और फिर से एक और चाप लगा देंगे। फिर से देखिए, सबसे पहले हमने इसकी आधे से ज्यादा दूरी ली, एक चाप लगाया, उसी दूरी से उस नोक को हमने फिर से वहां रखा
काटा है और उसके बाद से हमने एक चाप लगा दी। अब पटरी की सहायता से हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। पटरी की सहायता से इस तरह से हम दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। आप सभी खींचिए। आप सभी खींच लिए? अब हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा 60 अंश का कोण बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सभी देखिए चांदे को रखेंगे इस तरह से और हम चेक करेंगे कि हमारा जो कोण है वो 60 अंश का है या नहीं है। तो आप सभी देख पा रहे हैं कि एग्जैक्ट हमारा जो कोण है वो 60 अंश का बना है। आप सभी भी बनाइए और अपने अपने चेक करिए, सब लोग चेक करिए। जया आप अपनी कॉपी लाइए देखें। हाँ 60 अंश का बना है। ठीक है, आपका लिखिए पहले चांदा दीजिए। देखिए एग्जैक्ट 60 अंश का कोण हमारा बना हुआ है। एग्जैक्ट 60 अंश का कोण बना है। क्या सभी ने बना लिया? Yes, ma'am. अब इसके बाद अगला जो हमें बनाना है बच्चों वो हमें बनाना है 120 अंश का। कितने का? 120। 60 अंश का सबको क्लियर है? Yes, ma'am. आगे बढ़े। Yes, ma'am. नेक्स्ट जो हमें बनाना है बच्चों वो कितने अंश का बनाना है? 120 डिग्री। 20 अंश का। ठीक है, 120 अंश का। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप पटरी लीजिए, सभी लोग अपनी अपनी पटरी लीजिए और अपनी अपनी कॉपी में एक सीधी लाइन खींचिए। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में एक सीधी रेखा खींचेंगे और हम यहाँ पे नाम दे देंगे बिंदु ए और बी। बिंदु ए पे हमें 120 अंश के कोण का निर्माण करना है। अब चूंकि हमें फिर से प्रकार की सहायता से निर्माण करना है तो हम प्रकार लेंगे, इस लाइन की लगभग आधे से ज्यादा दूरी लेंगे और देखिए इस तरह से एक बड़ा सा चाप इस बार लगाएंगे। इस बार चाप थोड़ा बड़ा लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से सब लोग लगाएंगे। आधे से ज्यादा दूरी रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद उसके बिंदु ए पर रखकर आधे से ज्यादा दूरी लेकर हम एक चाप लगाएंगे इस तरह से। सभी लोग लगाएंगे चाप। अब देखिए क्या करना हमें, पुनः हम इसकी नोक को जहां पर इसने लाइन को काटा वहां रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। ये हो गया हमारा 60 अंश। कितना हो गया? 60। इसके आगे अगर हम 60 अंश और बना दें तो कितना हो जाएगा? 120। तो अगली बार हम जो चाप पे इसने जहां काटा है उस बिंदु पर रखकर एक चाप और लगाएंगे। फिर से रिपीट कर दे रही हूं, सबसे पहले हमने आधे से ज्यादा दूरी ली, चाप लगाया, उसी दूरी पर हम इस नोक को यहाँ रखेंगे, पहला चाप लगाएंगे, अगेन हम इसको चाप पर जहां काटा है वहां रखेंगे और एक और चाप लगाएंगे। अब ये जो हमें बिंदु मिला है दूसरा वाला, इसको हम बिंदु ए से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। आप सभी खींचिए, इसको इस तरह से रखेंगे हम कि बिंदु ए और ये जो चाप है वो हमारा वो दोनों एक दिशा में आ जाए और उसके बाद हम एक सीधी रेखा हम खींचेंगे। क्या सभी ने खींच ली है? अब आप सभी चांदे से इसको नाप के देखेंगे कि क्या ये हमारा कोण 120 अंश का बना है या नहीं बना है। सबका कोण 120 अंश का है? Yes, देखिए यहाँ बोर्ड पे भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि बिना नापे हमने इस
का निर्माण किया जा सकता है। तो हमने कौन से दो कोण बनाए, 60 अंश और 120 अंश। आपके लिए गृह कार्य यह है कि आप इन्हीं दोनों कोणों को फिर से बनाकर लाएंगे, ठीक है। होमवर्क क्या है कि 60 अंश का कोण और 120 अंश का कोण पटरी और प्रगार की सहायता से आप घर से बनाकर लाएंगे, ठीक है। कल हम सीखेंगे हम इसी पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण या 45 अंश का कोण या कोई भी कोण कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो क्या आप सभी तैयार हैं इसके लिए? यस मैम।